हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें आओ करें और सीखें के अभ्यास कार्य करेंगे। हम इस वीडियो में आपके लिए अभ्यास 261 लेके आए हैं। और ये अभ्यास से जो है किस सत्र के लिए, ये सत्र 2022-23 के लिए है। और इस पुस्तक को राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और ये अभ्यास तरुण समूह के बच्चों के लिए है। चलिए देखते हैं अभ्यास 261। इसमें क्या दिया है, नीचे लिए गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर गद्यांश पुनः लिखिए। देखिए यहाँ पे आपका ये गद्यांश है। इस गद्यांश में कहीं पे भी आपके विराम चिन्ह नहीं लिखे हैं। जैसे यहाँ पे आपको सीधे इसमें कोई चिन्ह ही नहीं, तो हम कैसे पढ़ेंगे। एक गांव में एक भिखारी रहता था, वह गांव में जाकर भीख मांगता था, इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक दिन उसके देश के राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। उसने सोचा, अरे अभी तो मेरे देश में भिखारी हैं क्या। तो इस प्रकार से गद्यांश दिया था। यहाँ पे कोई भी योजक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, जो उचित विराम चिन्ह है जहाँ लगता है उस प्रकार से यहाँ पे आपको विराम चिन्ह का उपयोग करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब हम इस गद्यांश को पुनः लिखेंगे। देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से। एक गांव में एक भिखारी रहता था। एक गांव में एक भिखारी रहता था। यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक गांव में एक भिखारी रहता था। तो यहाँ पे एक वाक्य आपका पूरा हुआ, तो आप क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। वह गांव में भीख मांगता था, इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। इसी से उसके परिवार का पालन पोषण, यानी इन पालन और पोषण के बीच में कौन सा योजक चिन्ह आ गया होता था, फिर पूर्ण विराम। एक दिन, जब यहाँ पे थोड़ा रुक गए हम, एक दिन, तो यहाँ पे एक अल्पविराम लगा। उस देश के राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी, पूर्ण विराम लगा देंगे। उसने सोचा, अरे अभी भी मेरे देश में, अरे, तो यहाँ अरे के बाद योजक चिन्ह आ जाएगा आपका। अभी भी मेरे देश में भिखारी हैं क्या। यहाँ पे प्रश्न किया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका अभ्यास 100 और 261 में जो गद्यांश दिया था उसमें उचित विराम चिन्ह लगाकर गद्यांश को हमको पुनः लिखना था। तो हमने यहाँ पे आपको उचित विराम चिन्ह लगा के बताए और गद्यांश को पुनः लिख के बताए। इस प्रकार अभ्यास 261 यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है आपका 262। अभ्यास 262 में क्या कहा है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके 5 प्रश्न बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे आपका और प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। एक वाक्य यहाँ पे बना हुआ है, एक प्रश्न बना हुआ है। दूसरा प्रश्न हमने बनाया, तुम क्यों रोते हो, तो यहाँ पे किसका उपयोग किया हमने, क्यों का। क्या के लिए ये आ गया, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रश्न बन गया से, तुम क्यों रोते हो और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला देखिए, तीसरे में क्या है, तुम स्कूल कब जाओगे। यहाँ पे कब शब्द से हमने प्रश्न बनाया, तुम स्कूल कब आओगे या जाओगे, तुम खाना कब खाओगे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये तो हमने अपने आधार पर बना के बताया था, आप अपने आधार पर भी बना सकते हैं, जैसे कब का उपयोग करके। फिर अगला देखिए, वह कहाँ रहता है, यहाँ पे कहाँ का उपयोग किए और प्रश्न बनाए। फिर अगला, हम घर कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे कैसे शब्द का उपयोग किए। अगला, तुम क्या कार्य करते हो, तो यहाँ पे क्या आ गया। तो इस प्रकार से क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके 5 प्रश्न बनाना था। हमने ये 5 प्रश्न आपको बना के बताए। चलिए आगे, अगला अभ्यास क्या है, 63 है। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। क्या तुम्हारा नाम राधा है, यहाँ पे क्या शब्द आ गया, तो कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, यहाँ पे विराम चिन्ह प्रश्नवाचक लगेगा। अरे वह गिर गया, तो यहाँ पे विस्मय की बात हो रही है, आश्चर्य की बात हो रही है। अरे वह गिर गया, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा विराम चिन्ह आएगा, विस्मय बोधक, इस टाइप का चिन्ह लगा देंगे अरे के बाद। फिर रमा, समा, लता, तो ये रमा के बाद अल्पविराम, समा के बाद अल्पविराम, लता और माया बाग में बैठी हैं, फिर पूर्ण विराम।
तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो विराम चिन्ह समा के बाद लगे हैं और आखिरी में पूर्ण विराम। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं स्कूल में, तो यहाँ बीच में लगेगा मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे आपका स्कूल में के बाद अल्पविराम आएगा और पूर्ण विराम अंत में आएगा। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 263 में कहाँ पे आपको विराम चिन्ह का यूज़ करना है वह उपयोग करके हमने बताया, कहाँ पे किस विराम चिन्ह का उपयोग करना है वह इस अभ्यास में आपको बताए। चलिए नेक्स्ट अभ्यास 264, इसमें क्या दिया है, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो देखिए आप अपनी जो हैबिट है, जो आपकी रुचि है, क्या करना अच्छा लगता है, वह आपको यहाँ पे 4 वाक्य लिखना है। तो आप अपने आधार पे लिख देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख के बता दिए, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, मुझे जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखना था। फिर उसके बाद देखिए अगला है क्या है, आपने कौन कौन रंग के फूल देखे हैं, तो आपने जिस जिस रंग के फूल देखे हैं उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने लाल रंग का, सफ़ेदी रंग का, नीला, गुलाबी, कत्थई, बैगनी, जो कलर के आपने फूल देखे हैं उन फूलों के नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न दिया, क्या दिया, सोचकर लिखें कि यदि आप फूल होते तो क्या क्या करते। आपको सोच के लिखना है कि आप फूल होते तो क्या क्या करते। तो हमने तो यहाँ पे एक वाक्य में लिख दिए हैं कि यदि मैं फूल होता तो मुझे मेरे देश के वीर जवानों के पैरों तले कुचलना अच्छा लगता। क्या है, मैं फूल होता जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो नौजवान बॉर्डर पे हैं भारत देश की रक्षा के लिए, तो मैं उनके स्वागत के लिए तैयार रहता या उनके पैरों तले कुचलना मुझे अच्छा लगता। तो मैं उनके पैरों तले कुचलना पसंद करता हूँ। इस प्रकार से आप अपने आधार पे जो फूल, यदि आप फूल होते तो आप क्या क्या करते वह यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से आपके यहाँ पे अभ्यास जो दिए हुए थे 264, 262 और 261 कंप्लीट हुए। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के जैसे अभी हमने आपको हिंदी के अभ्यास कार्य करा रहे हैं उसी प्रकार आपको अंग्रेजी की भी वर्कशीट हम बताए हैं हमारे चैनल में। गणित के जो आपके आओ करे सीखे से संबंधित जितने भी गतिविधियाँ हैं वह पूरी बताएं, तो आप उन्हें भी जाके हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, इस प्रकार से आपके यहाँ अभ्यास समाप्त हुए। नेक्स्ट अब आने वाले वीडियो में अगले अभ्यास देखेंगे। यदि ये अभ्यास आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।